हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में मैंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं फॉर अपकमिंग इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2021 एंड 2022। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इस टॉपिक से कंपलसरी 2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके सारे डाउट्स इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमने जो ये कोर्स बनाया है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिजाइन करा है, और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारा हमने टॉपिक इस हमारे कंटेंट में कवर करा है। उसी के साथ साथ हमारे जो स्टूडेंट्स है, उस स्टूडेंट्स का भी फीडबैक है कि उनको डायरेक्टली इस कंटेंट से 10 to 12 क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। सो हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, और मैसेज करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में हमको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। उसी के साथ साथ हमने पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी लॉन्च करा है, और कोर्स को ज्वाइन करने के बाद हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड 700 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये कोर्स फॉलो करते हो, सो रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो कि आपका सेक्शन ए होता है, आप इजीली उस सेक्शन को क्लियर कर लोगे। और हमारा जो ये स्टडी मटेरियल है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में जैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं। हमारे नोट्स में हमने जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हमने हाईलाइट कर कर बताया हुआ है। सो हमारे नोट्स और मॉक टेस्ट को आप एक वीक में ही कंप्लीट कर सकते हो, और जो आपका बचा हुआ टाइम है वो आप आपका सेक्शन बी पर लगा सकते हो। सो सेक्शन बी के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर्स के स्टडी मटेरियल फॉलो करिए। इन केस आपके पास सेक्शन बी के लिए स्टडी मटेरियल नहीं है तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, एंड फी फॉर द कोर्स इज जस्ट 499। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो नोन एज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में डिपेंडेंट वेरिएबल को और हम क्या कहते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मेनली 2 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नेक्स्ट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वो वेरिएबल होता है जिसको आप मैनिपुलेट करते हो और जिसको आप चेंज करते हो टू सी इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल पर इसका इफेक्ट देखते हो क्या हो रहा है, और रिस्पॉन्स देखते हो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं तो। इसलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहते हैं मैनिपुलेशन वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहते हैं रिस्पॉन्स वेरिएबल। सो इस क्वेश्चन में हमें डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कहते हैं ये फाइंड आउट करना है। लेट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिस्पॉन्स वेरिएबल कहते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी आपको गिवन है कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसको रिसर्चर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कांस्टेंट रखते हैं थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। ओके, इसलिए कांस्टेंट वेरिएबल को हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको रिसर्चर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट रखते हैं, ताकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर कोई अफेक्ट ना करे, डिपेंडेंट वेरिएबल को हार्म ना करे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A variable which is not part of study but it affects the dependent variable which is part of study is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो कि हमारे स्टडी का पार्ट तो नहीं होता है, बट वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है जो कि हमारे स्टडी का पार्ट होता है। सो स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर वाटर, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका प्लांट ग्रोथ। सो आप यहाँ पर देख रहे हो कि वाटर का क्या इफेक्ट हो रहा है प्लांट की ग्रोथ पर। क्या अगर आप प्लांट को वाटर ज्यादा दोगे तो क्या
प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होगी या फिर आप वाटर कम दे रहे हो, सो प्लांट की ग्रोथ कैसे होंगे। सो इस केस में आपके पास होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जो कि हमारे स्टडी का पार्ट तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है। जैसे इस केस में आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल होगा विंड एंड टेम्परेचर, ओके, और सनलाइट, ये सारे आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल होंगे जो आपकी प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। सो ऐसे वेरिएबल को हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, एक्सट्रेनियस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे स्टडी का पार्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। नेक्स्ट, the ones that have a strong contingent effects on the relationship between the independent and dependent variables। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल होता है जो स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो बीच के रिलेशन है उसको अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपको 1 by 1 ऑप्शन देखना है। तो पहले आपको ऐसा ऑप्शन एलिमिनेट करना है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होगा। जैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, जो ऐसा वेरिएबल जो इन दोनों वेरिएबल को रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये तो आंसर होगा नहीं। दैट्स व्हाई पर आपको ऑप्शन ए और बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी और डी में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं अफेक्ट करता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब रही बात आपके ऑप्शन सी की, मॉडरेटिंग वेरिएबल। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। अब मॉडरेटिंग वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको कैसे अफेक्ट करता है, इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका कि आपने एक्सरसाइज किया और एक्सरसाइज पर आपने कितने आवर्स स्पेंड किया है, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है कि आपका हार्ट रेट आप मेजर कर रहे हो। अब इस केस में आपको ये देखना है कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, इन दोनों वेरिएबल्स के जो बीच का रिलेशन है, रिलेशनशिप को कौन सा वेरिएबल अफेक्ट करता है, सो वो होता है आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल। अब इस केस में मॉडरेटिंग वेरिएबल आपका जेंडर हो जाएगा। अब मान लो आपने सिर्फ मेल्स पर स्टडी करा, ये देखने के लिए कि जिन जिन मेल्स ने एक्सरसाइज पर, आप ये देखोगे कि उन्होंने एक्सरसाइज पर कितना आवर्स एक्सपेंड किया, कितने आवर्स उन्होंने एक्सरसाइज किया, 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स, और उनका हार्ट रेट आप चेक करोगे। तो इस केस में आपने सिर्फ मेल्स का चेक करा है, तो फीमेल्स का वैसे ही हो सेम केस, ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज जेंडर है, जेंडर एज हो सकता है, जेंडर हो सकता है। सो ये चार चीजें मॉडरेटिंग वेरिएबल में आता है जो आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो बीच का रिलेशनशिप है उसको अफेक्ट करता है। सो इस केस में और इस स्टडी में आप ये देख रहे हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपने एक्सरसाइज किया है, आपके एक्सरसाइज आवर्स, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आप हार्ट रेट मेजर कर रहे हो। सो इस केस में आपका जो मॉडरेटिंग वेरिएबल होगा, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन को अफेक्ट करेगा वो होगा आपका जेंडर। सो ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है वो होता है आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडरेटिंग वेरिएबल। नेक्स्ट, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिफर्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इन ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को रिफर करता है। सो रिमेंबर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मान लीजिए हमको एक स्टडी करना है, रिसर्चर को एक स्टडी करना है, ये देखना है कि स्मोकिंग का क्या इफेक्ट होता है लंग्स पर। अगर कोई पर्सन स्मोक करता है, तो अगर वो स्मोक कर रहा है तो उसके लंग्स पर क्या इफेक्ट होता है, ओके, कि स्मोक करने से उसके लंग पर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, क्या उसका लंग अफेक्ट होता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर जो स्मोकिंग है, हमें पता है ये तो प्रूवन थ्योरी है कि स्मोकिंग करने से आपको क्या होता है, लंग कैंसर, ओके, आपको लंग डिसीज होती है अगर आप ज्यादा स्मोकिंग करते हो तो। सो स्मोकिंग क्या करता है, कॉज करता है, स्मोकिंग का हम कॉज देख रहे हैं लंग पर, और लंग कैंसर जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो जिसका इफेक्ट देखते हो।
सो रिमेंबर, जब भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है आपको ये याद रखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज रिफर्स टू कॉज, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका कॉज बताता है कि यहाँ पर आप स्मोकिंग को कॉज देख रहे हो, स्मोकिंग करने से क्या होता है, स्मोकिंग का आप क्या देख रहे हो, इस केस में कॉज देख रहे हो। तो रिमेंबर, आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें आप कॉज देखते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी आपका होगा उसका आप कॉज देखते हो डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिफर्स टू कॉज। देन इफेक्ट तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन अब रह गई बात आपकी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी की। ऑप्शन ए क्या है, रिजल्ट, एंड ऑप्शन डी आउटपुट। सो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपको कोई रिजल्ट नहीं देखता है बल्कि आप उसका इफेक्ट देखते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी आउटपुट, कोई चीज का आउटपुट नहीं बताता है बल्कि कॉज बताता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कॉज। Next, dash research focuses on establishing causal relationships with controls among variables, independent, moderator and dependent is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जिसमें आप causal relationship फाइंड आउट करते हो, मींस cause and effect relationship फाइंड आउट करते हो between the variable, independent and the dependent variable। Okay, so अब ऐसी कौन सी रिसर्च होती है, वो होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब हमको यहाँ पर देखना है स्मोकिंग का कैसा इफेक्ट हो रहा है, कैसा इफेक्ट हो रहा है लंग्स पर। क्या स्मोकिंग ज्यादा करने से लंग्स पर कैसा इफेक्ट हो रहा है, जो पर्सन स्मोकिंग कम करते हैं तो उनके लंग्स पर कैसा इफेक्ट हो रहा है। सो आप जैसा देख रहे हो स्मोकिंग को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पर स्मोकिंग आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और हम लंग्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। सो रिमेंबर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज और मैनिपुलेट कर सकते हो और डिपेंडेंट वेरिएबल को आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करते हो। सो ये होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हो। सो देन रिमेनिंग ऑप्शंस भी हम देखेंगे जो इनकरेक्ट है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है एक्सपोज्ड फैक्टो। एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च जो होती है वो आपकी कोई इंसिडेंट हैपन हो जाता है या फिर कोई एक्सीडेंट हैपन हो जाता है उसके बाद आप उस प्रॉपर उस एक्सीडेंट पर और उस इंसिडेंट पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो, उसे हम कहते हैं एक्सपोज फैक्टो। एक्सपोज फैक्टो में आप कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करते बिटवीन दी वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में आप कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करते बिटवीन दी वेरिएबल्स, आप पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हो, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी सर्वे। सर्वे आप सर्वेस के थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करते हो, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the term used in experimental research to reflect the restraint in experimental condition। इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है कि डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी। अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि एक टर्म है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप जब भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो तो उस केस में आप रिस्ट्रेन मतलब कोई चीजों को आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो आप किस ऑप्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे हमें ये फाइंड आउट करना है। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, जिसमें रिसर्चर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में क्या होता है, रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर ये फाइंड आउट करते हैं। अब इस केस में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में क्या होता है, कुछ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं और इन एक्सट्रेनियस ये जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं ये स्टडी का पार्ट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी ये डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए रिसर्चर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाई एक्सट्रेनियस वेरिएबल में जिन टर्म्स को एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है जिसे हम कहते हैं कंट्रोलिंग वेरिएबल। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा,
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में जिस वेरिएबल को रिसर्चर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट ना करे, वो होते हैं आपके कंट्रोल वेरिएबल। वेयरएज यहाँ पर आपको ऑप्शन ए बी सी गिवन है। वैल्यू, वैल्यू तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ऑल्टरनेटिव कोई दूसरी कोई अपोजिट वैल्यू। एंड देन नॉवेल्टी, नॉवेल्टी है कुछ नई चीज, नॉवेल्टी का मतलब होता है कोई नई चीज। तो वैल्यू, अल्टरनेटिव एंड नॉवेल्टी, ये तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कोई वेरिएबल का और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का कोई पार्ट ही नहीं होता है। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन ए बी एंड सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, कंट्रोल। नेक्स्ट, which one of the following is not a part of the basic principles of experimental design? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बेसिक प्रिंसिपल गिवन नहीं है। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। सो रिमेंबर, आपका जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो होते हैं रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल। अब रेप्लिकेशन क्या होता है कि जो आप जिस टॉपिक पर आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं आप उसको रिप्रोड्यूस कर सको, आप बार बार वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सको। उससे क्या होगा, आप रिजल्ट देखोगे, आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं बार बार सेम आ रहे हैं या फिर कैसे आ रहे हैं अगर आप एक्सपेरिमेंट बार बार परफॉर्म करते हो तो रेप्लिकेशन ये आपके एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का बेसिक प्रिंसिपल होता है। देन रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन क्या होता है कि जैसे मान लो अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किसी डिसीज है और डिसीज के अगेंस्ट आप ड्रग लॉन्च कर रहे हो, तो आप क्या करोगे इस केस में, आप जो सैंपल सिलेक्ट करोगे आपका वो आप रैंडमली सिलेक्ट करोगे, रैंडमली लोगों को ड्रग देकर देखेंगे कि उनकी बॉडी पर वो ड्रग कैसा अफेक्ट दिखा रही है। ओके, आप क्या करोगे, रैंडमली सैंपल्स कैसे सेलेक्ट करोगे, आप हर एक एज ग्रुप के आपके सैंपल में लोगे लोगों को, जैसे यंग है, ओल्ड है, वीमेन है, मेंस, जो भी है सारे लोगों को आप सैंपल्स में आपके ले लोगे और उनको रैंडमली चूज करोगे। सो रैंडमाइजेशन ये भी आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का बेसिक प्रिंसिपल होता है। देन लोकल कंट्रोल, जैसा हमने अभी देखा है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं उनको अपने रिसर्च में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट ना करे। तो रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन, लोकल कंट्रोल ये तीनों भी आपके बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के। देन रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, किसी भी चीज को रिड्यूस करना, किसी भी चीज के इफेक्ट को रिड्यूस करना। जैसे इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में नॉइज होती है, ओके, नॉइज वगैरह के इफेक्ट को कम करना, रिड्यूस करना, दैट इज नोन एज रिडक्शन। जितना हो सके इंस्ट्रूमेंट में जो नॉइज होती है उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करना। सो ये आपके एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का बेसिक प्रिंसिपल नहीं होता है। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose an experiment is conducted to know about the time taken by the different students who have slept 2, 4, 6 and 8 hours respectively to complete a homework. Which among the following is a dependent variable in this situation? इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है इस सिचुएशन में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। ओके, सो ये एग्जाम्पल में हमें गिवन है कि एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया ये देखने के लिए कि कुछ स्टूडेंट्स को एक होमवर्क दिया गया था और उस होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स ने डिफरेंट डिफरेंट स्लीपिंग आवर्स में स्लीप लिए हैं। सो इस केस में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करनी है। ओके, सो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल्स है, एक है आपका स्लीपिंग आवर्स एंड दूसरा है आपका होमवर्क कंप्लीशन। तो यहाँ पर आपके दो वेरिएबल है, स्लीपिंग आवर्स एंड होमवर्क कंप्लीशन। तो जैसा कि आप देख रहे हो आपको क्वेश्चन में ही हिंट गिवन है कि जो आपका स्लीप ड्यूरेशन है और स्लीप आवर्स है हर स्टूडेंट्स का अलग है, हर स्टूडेंट्स ने अलग अलग टाइम पर स्लीप लिया होगा, अलग अलग आवर्स की स्लीप ली है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका स्लीपिंग आवर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और होमवर्क कंप्लीशन डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि स्लीपिंग आवर्स को चेंज कर रहे हैं यहाँ पर टू सी इट्स इफेक्ट ऑन होमवर्क कंप्लीशन। तो यहाँ पर आपका स्लीपिंग आवर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा, और होमवर्क कंप्लीशन डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टाइम टेकन टू कंप्लीट दी होमवर्क, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। देन आपको ऑप्शन सी गिवन है स्टूडेंट्स, इस केस में स्टूडेंट फैक्टर आपका कोई फैक्टर ही नहीं होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। स्टूडेंट्स, इस केस में स्टूडेंट्स आपका कोई स्टडी का कोई वेरिएबल नहीं होगा या फिर कोई फैक्टर ही नहीं होगा, दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होगा। सो हियर डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑप्शन बी, टाइम टेकन टू कंप्लीट दी होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The variable which is influenced by the intervention of a researcher is called. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो चेंज होता है अगर रिसर्चर अपनी रिसर्च स्टडी में कोई स्ट्रेटेजीज को चेंज करे। अब इस क्वेश्चन को हम और इजी तरीके से समझते हैं एक एग्जांपल लेकर। मान लीजिए एक रिसर्चर है, रिसर्चर को एक वैक्सीन डेवलप करना है कोई डिसीज के अगेंस्ट। ओके, सो रिसर्चर इस केस में क्या करेंगे, पहले एक डोज देकर देखेंगे कि वो डिसीज क्योर हो रही है या फिर नहीं, कि डिसीज में कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो रिसर्चर क्या करेंगे, जो वैक्सीन है उसका डोज डबल कर देंगे। ओके, डबल करने के बाद देखेंगे कि वो डिसीज इंप्रूव हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो यहाँ पर रिसर्चर ने क्या करा, स्ट्रैटेजीज लगाया, एक स्ट्रैटेजी लगाकर स्ट्रैटेजीज चेंज करा। पहले रिसर्चर ने बोला मैं एक ये जो डिसीज है पर्टिकुलर, मान लीजिए कि XYZ डिसीज है, इस डिसीज के अगेंस्ट मैं एक डोज दूंगा और देखते हैं कि वो डिसीज क्योर हो रही है या फिर नहीं हो रही है। सो नहीं हो रही है, इसलिए रिसर्चर ने क्या करा, स्ट्रैटेजीज लगाया, स्ट्रैटेजीज को चेंज करा, अपनी डबल डोज कर दिया, 2 डोज कर दिया। 2 डोज करने के बाद रिसर्चर ने देखा कि ये जो डिसीज है वो इम्प्रूव हो रही है। तो इस स्टडी में रिसर्चर ने क्या किया, कुछ वेरिएबल को चेंज करा, अपने स्ट्रैटेजीज लगाकर कुछ वेरिएबल्स को चेंज करा, जो कि आपका इस केस में ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। रिसर्चर ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर स्ट्रैटेजीज लगाया, स्ट्रैटेजीज अपने चेंज करे। सो कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है इस केस में, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इस केस में आपका है डिसीज इंप्रूवमेंट, कि आपकी डिसीज इंप्रूवमेंट को रिसर्चर ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो रिमेंबर, जब भी रिसर्च अपने रिसर्च स्टडी में कोई स्ट्रैटेजीज को चेंज करते हैं, सो कौन सा वेरिएबल चेंज होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है जो ट्रीटमेंट वर्ड है ये कौन से वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो ट्रीटमेंट, जैसे मान लो रिसर्चर और यू कैन से डॉक्टर जो होते हैं किसी भी डिसीज को ट्रीट करते हैं, तो डिसीज को जब ट्रीट करते हैं रिसर्चर और डॉक्टर्स, तो क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट ड्रग डेवलप करते हैं। तो ड्रग डेवलप करते हैं, तो यहाँ पर डिसीज है कोई पर्टिकुलर, उसको ट्रीट कर रहा है, ड्रग डेवलप कर रहा है उसके अगेंस्ट। तो रिसर्चर यहाँ पर क्या करेंगे कि किसी लोगों को एक्चुअल ड्रग देकर देखेंगे और किसी लोगों को प्लेसिबो देंगे। प्लेसिबो का मतलब है ड्रग नहीं देंगे, वो कुछ और हो सकती है, कुछ और गोली हो सकती है, कुछ और टैबलेट हो सकती है। तो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, ड्रग है, ड्रग का लेवल कम ज्यादा कर सकते हैं ये देखने के लिए वो ह्यूमन बॉडी पर कैसा अफेक्ट कर रहा है। तो उसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हो। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को तो आप ऑब्जर्व करते हो, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या होता है, जो आपको बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों अफेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, हम ये देखते हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये बीच में क्या लिंक है, इन दोनों के बीच में जो लिंक बनाता है उसे हम कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल को आप इंटरवीनिंग वेरिएबल का अनदर नेम ट्रीटमेंट वेरिएबल, ट्रीटमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर ट्रीटमेंट इज अनदर टर्म यूज फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो।